इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज अल्लाह के उस मुक़द्दस वली की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं, जिनके चेहरे को देखकर करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली, जिनकी सोहबत में रहने वाले वक्त के वली कामिल बन गए, जिनकी बातों पे अमल करने वाले आखिरत में जन्नतुल फिरदौस के हवाले हो गए। हम उस बारगाह में खिराज अकीदत, अच्छा ये दो चार 10 लोग जो जा रहे हैं, ऐसे भी शैतान नहीं चाहता कि कोई नौजवान तकरीर सुने, इसलिए कि उसे फिक्र है कि अगर नौजवान तकरीर सुन लेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि गुनाहों से तौबा कर ले। बहुत सारे लोग हैं जो वलियों की बारगाह में नहीं जाते, लेकिन उन्हें जाना चाहिए। वली की एक निगाह तुझे बुराई के दलदल से निकाल कर जन्नत की दहलीज तक पहुंचा सकती है। फिर हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज उस जगह पे हम हाजिर हैं जिस जमीन पर एक माँ ने एक मुकद्दस बेटे को वली की शक्ल में जन्म दिया। माशाअल्लाह पे करे खुलूसो वफा पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत गुले गुलसारे तेगियत हजरत सूफी कासिम साहब किबला तेगी की मोहब्बतों की जंजीर में कैद होकर मिंटू भाई की हुक्म के मुताबिक फकीर हाजिर आया। आज के इस जलसे की निजामत मेरे बड़े भाई हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब किबला फरमा रहे हैं। ये वो शायर हैं जिनकी शायरी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी पढ़ी जाती है। वहां पे उलमाए किराम अपने खिताब में इनके तज़मीन के अशार को पढ़ा करते हैं। माशाअल्लाह, वो अजीम शायर जब चाहे जहां चाहे शायरी के रुख को मोड़ देता है। मुझसे पेशतर आपने बहुत अच्छी अच्छी नातें हजरत ज़या मुज़फ़्फ़रपुरी, नाज़िश मुज़फ़्फ़रपुरी और हुजूर फ़क़ीह मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हामिदुल क़ादिरी साहब किबला की बेहतरीन गुफ्तगू से आप मुस्तफ़ीज़ हुए। मेरे बाद शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला की बेहतरीन शायरी होगी। फिर हमारी जमात के एक अजीम खतीब है ना, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम आसी साहब किबला मिसबाही कोलकाता का खिताब होगा, आप उससे मुस्तफीज होंगे। बस एक शेर सुने, अच्छा लगे तो आज सुभान अल्लाह कह दें, नहीं अच्छा लगे तो जिंदगी में जब अच्छा लगे सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। साहब, हम जिस वली की बारगाह में आए हैं, उस वली ने जमीन पे कदम रखकर जो पहला पैगाम पूरी दुनिया के इंसानों को दिया, वो ये दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। पहला पैगाम क्या दिया? माँ के कदमों के नीचे, जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले, माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे। यही वजह है हर बेटा माँ के पहलू में सोता है, मगर तेगे अली माँ के कदमों में सोते हैं, तेगे अली माँ के कदमों में सोते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो औलादें कैसे खुश हो सकती हैं जो माँ को नाराज करके सरकारी सुरकाही के तुर्बत पे चादरें चढ़ाती हैं, जो बाप को कपड़ा पहनाए बगैर सरकारी सुरकाही के तुर्बत पे चादरें चढ़ाती है, जो कभी साल में माँ को कपड़ा भी खरीद कर नहीं पहनाती और सरकारी सुरकाही के चौखट पे पहुंच जाती है। सरकारी सुरकाही ने जमाने को पैगाम दिया, मेरी बारगाह में आने से पहले अपनी माँ को राजी कर लेना।
मेरे पास आने से पहले अपने बाप को राजी कर लेना। ये समाज का वो मैसेज है, वो पैगाम है जो दुनिया के हर पीर को समझने की जरूरत है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। जब तक न फटे, बदलने के लायक न हो, दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सरकारे सुरकाही भारत में मजाविर पैदा करने के लिए नहीं आए, बल्कि सरकारे सुरकाही तो लोगों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग जलाने के लिए आए। यही वजह है सरकारे सुरकाही ने सबसे पहला काम जो सुरकाही शरीफ की मुकद्दस सरजमी पर किया, वो एक इदारे की बुनियाद रखी। कभी मुजफ्फरपुर में मदरसा बना रहे हैं, कभी दामोदरपुर में मदरसा बना रहे हैं। जहां जाएं वहीं पे मजहब के किले की बुनियाद डाल रहे हैं, ताकि जमाना ये जान जाए सरकारे सुरकाही मजाविर बनाने वाले वली का नाम नहीं, बल्कि आलिमे दीन बनाने वाले वली का नाम है। यही वजह है आज जमाने को समझने की जरूरत है। अब ये वो पैगाम था, ये पैगाम क्यों था, इसे समझने की जरूरत है। इसलिए कि अल्लाह के नबी के आने का मकसद ही यही है। कुरान ने कहा, युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ऐ महबूब मैंने आपको इस खाके गीती पर इसलिए भेजा ताकि लोगों को आप किताब और हिकमत की तालीम दे। यही वजह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद औलियाए किराम ने इस बीरा को उठाया, इस काम को उठाया और जगह जगह किताब की तालीम देते रहे, हिकमत की तालीम देते रहे। या रसूल अल्लाह क्यों? तो कुरान कहता है यो ज़क्कीकुम, ताकि तुम्हारा माशरा अच्छा हो जाए, तुम्हारा दिल अच्छा हो जाए, बिगड़ा हुआ समाज बेहतर हो जाए, बिगड़ी हुई जिंदगी अच्छी हो जाए। यही वजह है ये अल्लाह वाले संगलाखवादियों पे चलते रहे, मगर रब की रज़ा के लिए मजहब इस्लाम की तबलीग करते रहे। मैदाने ताइफ में मुस्तफ़ा जाने रहमत पत्थर खाते रहे, मगर खुदा की बारगाह में उनकी हिदायत के लिए दुआएं करते रहे। आप इन वलियों की जिंदगी का मुताला करें, आप अंबियाए किराम की जिंदगी का मुताला करें, आप जरा अपनी जिंदगी को देखें। आज हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम कहां पे जी रहे हैं, हमारा समाज कहां पर है, हमारा माशरा कहां पर है। साहब हम तो अपनी बीवी को सही से नमाजी न बना सके, हमने तो अपने बच्चों को सही से इस्लाम नहीं सिखाया, हमने तो अपने घर वालों को इस्लाम नहीं सिखाया। मगर एक माँ ने गुरियारा शरीफ में एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने एक घराने को नहीं बल्कि एक जहान को मजहब इस्लाम की तालीमात सिखा गया, जमाने को पैगामे वफा दे गया। कहा लोगों ये जिंदगी ये नहीं है जो तुम जी रहे हो, तुम्हारा तरीका ये गलत है, तुम्हारा सलीका ये गलत है, जो तुम जिंदगी जी रहे हो ये तुम्हारी जिंदगी, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है। जिंदगी का मकसद हमसे सुनो। कभी उस माँ से पूछो जो रात की तन्हाई में आंसुओं के कतरात बहाती है, कभी उस बाप से पूछो जो रात की तन्हाइयों में आंसुओं के कतरात बहाता है। सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, आज समाज में बहुत इख्तलाफ ने जन्म ले रखा है, लेकिन मैं आपको सरकारे सुरकाही की दहलीज तक लेकर चलना चाहूंगा और यहीं से आपको मैसेज और ये पैगाम देना चाहूंगा। साहिबों आओ जरा हम अपनी जिंदगी को बदलते हैं, आओ जरा हम अपने मिजाज को बदलते हैं। एक फकीर एक अमीर के दरवाजे पर खड़ा है और कहता है, बता अगर मैं तेरी दहलीज पर मर गया तो तू मेरे साथ कैसा सलूक करेगा? अमीर ने कहा, फिक्र न कर, अगर मेरी दहलीज पर तू मर गया तो मैं तुझे नया कफन दूंगा और दे करके तुझे दफन कर दूंगा। फकीर ने कहा, मरने के बाद कफन देने वाले मरने के बाद कफन न देना, आज जिंदगी में मुझे कपड़े की जरूरत है, एक कपड़ा तुझे जिंदगी में दे दे। आज हमारा समाज क्या है, माँ दुनिया में जिंदा है, लोगों को खिदमत की फिक्र नहीं है, बाप दुनिया में जिंदा है, लोगों को खिदमत की फिक्र नहीं है। वही बाप इंतकाल कर जाए, राईमंड कंपनी का कफन देते हैं, वही बाप इंतकाल कर जाए, साहब आप कीमती कफन लेकर माँ की दहलीज पर पहुंचते हैं। बाप अस्पताल में पड़ा था, कभी आपको फिक्र
फिक्र ना हुई कि कभी बाप के इलाज के लिए भी पहुंच जाते। माँ को दवा की जरूरत थी, बेटे ने कभी फोन नहीं किया, माँ को दवा की 2 घूंट की जरूरत है, जरा उसकी दहलीज तक पहुंच जाए। लेकिन वही माँ जब इंतकाल कर जाती है, वही बाप जब दुनिया से चला जाता है, सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, जो बेटा कभी अस्पताल नहीं पहुंचता वो सऊदी अरबिया से इमरजेंसी टिकट लेकर जनाजे में पहुंचता है। जो बेटा कभी माँ को लेकर डॉक्टर के यहाँ मुजफ्फरपुर अस्पताल में न पहुंच सका, वो माँ के लिए के जनाजे में लाखों रुपए का टिकट खरीद कर पहुंचता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मरने के बाद माँ से मोहब्बत का इजहार करने वालों, समाज की उन बहुओं को भी सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मरने के बाद अपने शौहर को कहती है, टिकट करा के चला जा वरना जमीन में हिस्सा नहीं मिलेगा। समाज तुझे क्या कहेगा, माशरा तुझे क्या कहेगा, लोग तुझे क्या कहेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मत बोल जमाना तुझे क्या कहेगा। ये तो सरकारे सुरकाही ने जमाने को पैगाम दिया, अगर माँ तेरी है तो मुस्तफा भी तेरे हैं, खुदा भी तेरा है। माँ को नाराज करके जिंदगी न जीना। ओ माँ के मरने के बाद लाखों के टिकट कटाने वाले, सुल्तान रजा का तुझसे मशवरा है, जब माँ को जरूरत थी तो तू नहीं आया, बाप को जरूरत थी तो तू नहीं आया। एक तो तेरी माँ तुझसे मिलना चाहती थी। हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं, अगर बेटे को माँ बाप की जरूरत है, अगर माँ बाप खत लिखे बेटा परदेश से छुट्टी लेकर घर को चला आ, तो बेटे के लिए ये काफी नहीं है कि वो खत का जवाब दे, बल्कि उसके लिए जरूरी है माँ की खिदमत के लिए चला आए, बाप की खिदमत के लिए चला आए। लेकिन आज का बेटा माँ बाप की खिदमत के लिए नहीं आता। एक तो जिंदगी में माँ बाप को तकलीफें देता रहा, अब मरने के बाद लाशे को बर्फ में रखकर माँ बाप को तकलीफें देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, 3 काम में जल्दी करना। नंबर 1, नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ने में जल्दी करना। नंबर 2, बेटा बेटी जवान हो जाए तो शादी करने में जल्दी करना। नंबर 3, जब कोई इंतकाल कर जाए तो दफन करने में जल्दी करना। सहाबा अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह वजह क्या है? आका करीम फरमाते हैं, नमाज का वक्त हो, नमाज न पढ़ोगे नमाज कज़ा हो जाएगी। बेटा बेटी जवान हो, निकाह न करोगे नस्लें खराब हो जाएंगी। कोई इंतकाल कर जाए, जल्द दफन न करोगे लाशा खराब हो जाएगा। सुल्तान रजा वैसी औलादों को कहना चाहेगा, जब खिदमत की जरूरत थी तू नहीं आया, तो अब जनाजे बाप के लाशे को मशीन में रखने की जरूरत नहीं है, माँ के लाशे को बर्फ में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो तू सऊदी से दुआ करेगा तो भी कबूल हो जाए, तू दुबई से दुआ करे तो भी कबूल हो जाए, जहां से माँ के लिए दुआ करेगा दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन सुन, उस पैसे को बचा। तू कहेगा फिर करना क्या है? कहा, जब छुट्टी लेकर के आना तो उस 1,00,000-1,50,000 रुपए लेकर के आना, और देखना तेरे बाप ने किसी गरीब बेटी को तो नहीं छोड़ा है, तेरे बाप ने किसी गरीब भाई को तो नहीं छोड़ा है। अगर गरीब बहन है तो उसी पैसे से बाप की मोहब्बत में निकाह कर देना। गरीब भाई है तो उसके तिजारत और बिजनेस का इंतजाम करा देना। अगर पूरा घराना ठीक ठाक है तो उसी पैसे को लेकर मदरसा तेगिया अनवारुल उलूम में पहुंच जाना और कहना, हजरत सूफी कासिम साहब किबला ये 50,000 रुपए लीजिए और मेरी माँ के नाम पर किसी बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए, किसी बच्चे को आलिमे दीन बना दीजिए। कसम खुदा की सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, जितनी तुम्हारे कफन के कपड़े से तुम्हारी माँ खुश नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा गरीबों की मदद से खुश हो जाए। जाहिर सी बात है, आज समाज कहाँ है, आज माशरा कहाँ है, हम कहाँ पे जिंदगी जी रहे हैं, हम कहाँ पे साहब आज हमारा समाज है। मेराज की शब है, आमिना के लाल है,
अक्सा में सवारी पहुंची है। जब आका करीम मस्जिद अक्सा में पहुंचे हैं, सारे अंबिया व मुरसलीन आका करीम की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, जब आका करीम की ताज़ीम के लिए सब खड़े हो गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत इमामत फरमा रहे हैं। जिस नबी की ये शान के सारे सारे अंबिया जिस नबी की ताज़ीम के लिए खड़े हों, वही आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। सहाबा की झुरमुट में आका बैठे हैं। मुझे उम्मीद है या तो मैं आपकी दहलीज तक पहुंच जाऊं या आप मुझ तक पहुंच जाएं। दोनों में जो पहुंच गया इंशाअल्लाह मकसद हल हो जाएगा। कसम खुदा की मेरी कौम के शहजादों, मेरी तकरीर नहीं, मैं एक तहरीक के तहत तकरीर करता हूं, इसलिए इसे दिलों में जगह दें, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आमिना के लाल सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। इतने में एक मुकद्दस खातून मस्जिद नबवी शरीफ में चली आ रही है। जो ही आका करीम की नजर पड़ी, फौरन मुस्तफा जाने रहमत ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज गुजार होते हैं, आका जी ये आने वाली कौन पाकीज़ा औरत है जिसकी ताज़ीम के लिए वो रसूल खड़ा है जिसकी ताज़ीम में आदम भी खड़े होते हैं, इब्राहिम भी खड़े होते हैं, मूसा भी खड़े होते हैं, ईसा भी खड़े होते हैं। आका करीम मुस्कुराते हैं। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब गुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, ऐ मेरे सहाबा, तेरा पैगंबर जिस औरत की ताज़ीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा है, जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। अब जरा मुझे ठहर कर कहने देना, सूफी कासिम साहब किबला मस्जिद नबवी में मेरे नबी ने जिस सुन्नत को अदा किया, जिस मोहब्बत को अदा किया, उसी मोहब्बत को गोरियारा शरीफ में बचपन में सरकारे सुरकाही ने अदा किया है। जमाने को बताया है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आका खड़े हैं, अल्लाह अल्लाह। आका सिर्फ खड़े न हुए, बल्कि आका करीम ने चादरे मुबारक को उतारा और जमीन पर बिछा दिया। बिछाने के बाद कहा, अम्मी जान, आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। सुल्तान रजा आज के जलसे में आने वालों से पूछना चाहता है, ईमानदारी से बताओ, कहीं हमारे जलसों में सिर्फ नारा तो जिंदा नहीं है, कहीं हमारे जलसों में सिर्फ नाते तो जिंदा नहीं है, कहीं हमारे जलसों में सिर्फ मनकबत के अशार तो जिंदा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है नबी की सीरत तारीख की किताबों में सिमटती चली जा रही है। जरा सीने पे हाथ रख करके बताना, क्या तुम भी कभी अपने बाप की ताजीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपनी माँ की ताजीम के लिए खड़े होते हो? बुरा न मानना, पीर की ताजीम में तो सब खड़े होते हैं, इमाम की ताजीम में तो सब खड़े होते हैं, लेकिन माँ की ताजीम के लिए जो खड़ा हो उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाना, तुम डॉक्टर हो अपने चेंबर में बैठे हो, तुम प्रोफेसर हो अपने क्लास में बैठे हो, तुम मुफ्ती वक्त हो अपने दारुल इफ्ता में बैठे हो, तुम पीरे जमाना हो अपनी खानका में बैठे हो, तुम अपने घर में की चार दीवारी में हो, तेरे बगल में तेरी बीवी बैठी है, तेरे बच्चे बैठे हैं, इतने में तेरी बूढ़ी माँ या तेरा बूढ़ा बाप आ जाए तो फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाना और खड़े होकर बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और बच्चे तुझसे कहेंगे माँ बाप की इतनी इज्जत क्यों करता है? कहना पगली, हम और तुम जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं वो नबी तो मस्जिद नबवी में दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने 9 माह पेट में खूने जिगर पिलाया है, मैं उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने 2 साल दूध पिलाया है, मैं उस माँ के लिए खड़ा हूँ जब मैं नंगा था तो सबसे पहले उसने आंचल का कपड़ा पहनाया है, मैं उस बाप की ताजीम के लिए खड़ा हूँ, इस बाप ने जिंदगी की सारी कमाई मेरी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी है, इसलिए नबी मस्जिद नबवी में खड़े होते हैं, मैं अपने घर में आका की सुन्नत की अदायगी के लिए खड़ा हूँ।
तो कितने नौजवान हैं जो कल से अपनी माओ की इज्जत करेंगे? जरा हाथ उठाए तो माशाअल्लाह सारे लोग करेंगे, सारे लोग। अच्छा एक बात कहूं, बुरा नहीं न मानिएगा, पीछे वालों से कहूं एक बात, माँ से बहुत मोहब्बत है ना, तो जरा सा 2-4 कदम अपनी माँ के नाम पे चल के आगे आ जाइए। माशाअल्लाह आ जाइए। ये जो कुर्सी आगे खाली है ना, आहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपकी माँ मुस्कुराएगी, दुनिया में होगी तो भी, कब्र में होगी तो भी। माशाअल्लाह बड़े अच्छे और नेक लोग हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं। आओ साहब, बेटा शराब पिए माँ को दर्द होता है, बेटा जुल्म करे बाप को दर्द होता है, बेटा अगर बलात्कारी बन जाए माँ को दर्द होता है, बेटा अगर बुरा बन जाए माँ बाप को तकलीफ होती है। इसलिए सुल्तान रजा कौम के शहजादों से कहना चाहेगा, आज जो ये तहरीक, ये जलसे जुलूस क्यों होते हैं? इन जलसों का मकसद क्या है? इन जलसों का मकसद ये नहीं है पूरी रात जलसा हो, नारे लगे। इन जलसों का मकसद ये है कि ये जलसा जब खत्म हो तो यहाँ से बिगड़ा हुआ माहौल संवरता हुआ नजर आए, लोगों की जिंदगी में इनकलाब आए। साहब जो बच्चे माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते थे, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले बन जाए, मोहब्बत करने वाले बन जाए। बाबू जगह है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है कोई बात नहीं है, चूंकि रात की तन्हाई है और फिर साहब 1 बजने में अभी है ना, माशाअल्लाह 15 मिनट बाकी है। खूब इत्मीनान से बैठे, तकरीर करूं इजाजत है? सारे लोगों की इजाजत है? तो जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। इस्लाम के शहजादों, जरा सीने पे हाथ रख करके सोचो, आज समाज कितना बिगड़ गया, आज माशरा कितना बिगड़ गया। क्या तुम सरकारे सुरकाही के बचपन की अदाओं को भूल गए? क्या तुम सरकारे सुरकाही के सुन्नत भरी अदाओं को भूल गए? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मजार पर चादरें चढ़ाने वालों शौक से चादरें चढ़ाओ, मगर सुन्नियों आज मेरे ये तल्ख जुमले भी लेकर के जाओ। हम सिर्फ चादरें लेकर जाते हैं लेकिन लौटते हैं तो खाली हाथ लौटते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, एक चादर 500 रुपए की चादर चढ़ाते हो, मत चढ़ाओ 500 की चादर, 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाओ, 450 रुपए बचाओ और वो 450 रुपए लेकर सरकारे सुरकाही के नाम पर किसी इदारे में चले जाओ और जाकर कहो, हजरत ये 450 रुपए लीजिए, सरकारे सुरकाही के नाम पर किसी गरीब बच्चे के लिए कुरान हदिया करा दीजिए, कोई किताब हदिया करा दीजिए, कापी कलम और किताब खरीद दीजिए। मेरा ईमान और यकीन कहता है तुम्हारी चादर से जितनी सरकारे सुरकाही खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा गरीबों को उनके नाम पर तुम तालीम के लिए किताबें खरीद दोगे, सरकारे सुरकाही खुश हो जाए। क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद चादर और गागर नहीं है, उनकी जिंदगी का मकसद है कुरान और हदीस की तालीम आम हो। जरा हाथ उठाकर बोल दे, कुरान और हदीस की तालीम आम हो। यही वजह है सूफी कासिम साहब किबला इतनी मेहनत, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, जमाना आए ना आए इसे न सोचे, रात की तन्हाई है, इस तन्हाई में सरकारी सुरकाही की यादें हैं, बड़े पीर दस्तगीर की आज कसम खुदा की 11वीं की रात है। जमाना माशाल्लाह पूरा मजमा खड़े हो जाए, भागने के लिए नहीं, खड़े हो जाएं उस अजीम शायर के इस्तकबाल के लिए जो लोगों को इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिलाता है, इश्क़ अहले बैत का जाम पिलाता है, मसलक आला हजरत का जाम पिलाता है, जिन्हें पूरी दुनिया है ना उस्ताज़े शेरो सुखन हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह झारखंड के नाम से याद करते। नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार अच्छा मजमे में कोई है जो नारा लगाना जानता हो, जरा अपनी माँ के नाम पे खड़े होकर नारा लगा दे। है कोई नौजवान? माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। सरकारे सुरकाही कहाँ नहीं है, पहाड़ की वादियों में जाओ सरकारे सुरकाही का नाम मिलेगा, संगलाख वादियों में जाओ सरकारे सुरकाही का नाम मिलेगा, पथरीली जमीन पर चले जाओ सरकारे सुरकाही का नाम मिलेगा। क्यों सरकारे सुरकाही का नाम आज पूरी दुनिया में मौजूद है, इसलिए कि उन्होंने अपने वजूद को रब की रजा के लिए लगा दिया।